जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए थर्ड ईयर राजनीति शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का आज हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी कि 7वां चैप्टर है। तो इसके बाद हम प्रश्न पत्र आपका 2 चालू करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियोस पाने के लिए आप बीए थर्ड ईयर के प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पर आपको वो मिल जाएगी। बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप जरूर एक बार चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि स्वतंत्र मनुष्य आवश्यकता से सुरक्षित है और चिंतनशील मनुष्य आवश्यकता से अनिश्चित है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने ऐसा कहा था कि जो स्वतंत्र मनुष्य होता है ये आवश्यकता से सुरक्षित होता है, और जो चिंता में मनुष्य रहता है, चिंतनशील मनुष्य रहता है, वो आवश्यकता से अनिश्चित रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बल हर सामाजिक क्रांति का उत्पादक है। जो बल होता है ये किसी भी सामाजिक क्रांति का उत्पादक होता है, या कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने कहा था कि जो बल है हर सामाजिक क्रांति का उत्पादक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अस्तित्ववाद के जनक कौन है? अस्तित्ववाद के फादर कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोरेन कियरकेगार्ड जो हैं ये अस्तित्ववाद के जनक हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि अस्तित्ववाद का मूल और आधारभूत अर्थ विशुद्ध रूप से समस्त अमूर्त चिंतन को अस्वीकार करता है, या कथन किसका है? ऐसा किसने कहा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोरेन कियरकेगार्ड ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि अस्तित्ववाद जो है का संबंध किससे है? जो अस्तित्ववाद है का संबंध है किससे है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एग्जिस्ट से है। एग्जिस्ट से अस्तित्ववाद का संबंध है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि अस्तित्व एक संकल्पना नहीं है बल्कि एक सूचक है, एक इंडिकेटर है, जो हमें बताता है कि क्या वस्तु विषय परकता से परे है या नहीं। ये हमें बताता है अस्तित्ववाद। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल्स जास्पर्स जो हैं इन्होंने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है? मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सात्र ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 8वां नंबर का कह रहा है कि किसने कहा कि अस्तित्ववाद वैज्ञानिक बुद्धिवाद, अव्यक्तिकरण, तानाशाही व्यवस्था और अंधविश्वास के विरुद्ध विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिहान। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि व्यक्ति वनस्पति अथवा गोभी का फूल नहीं है। यहाँ फूल होना चाहिए, गोभी का फूल नहीं है, जिसका विकास स्वतः वातावरण की स्थितियों के अनुसार ही होता है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्थ ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वयं का जो निराशा होता है ये पाप या अज्ञात अपराध की काली छाया से आतंकित रहस्यवादी था, या कथन किसका है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किरकेगार्ड ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आइदर आर, जिसका क्या अर्थ होता है यह या वह, किसकी कीर्ति है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अगेन किरकेगार्ड ने ऐसा कीर्ति किया था, कीर्ति लिखा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ सकता है ये। तो ये प्रश्न क्या है कि द सिकनेस ऑन टू दैट डेथ है, किसकी कीर्ति है, किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अगेन किरकेगार्ड। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि मानव आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं अहम है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर अगेन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किरकेगार्ड ने ऐसा कहा था। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बीइंग एंड हैविंग किसकी कीर्ति है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेबिल मार्सेल की एक कीर्ति है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, किताबों के बीच ही मेरी जिंदगी शुरू हुई और इसमें संदेह नहीं है कि उसका अंत भी इन्हीं के बीच होगा। ऐसा कहने वाले कौन है, ऐसा संकल्पना करने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जान्स पॉल सार्त्र हैं जिन्होंने ऐसा कहा।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि पुस्तकें मेरी चिड़िया, मेरे घोंसले, मेरे पालतू जानवर, मेरे खेत खलियान सब कुछ थी। ऐसा कहने वाले कौन है? तो अगेन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जियान पाल सातर ने ऐसा कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं कभी मिट्टी से खेला नहीं हूं। कह रहे हैं कि मैं कभी मिट्टी से खेला नहीं, ना कभी पेड़ पौधे इकट्ठे किए, ना मैंने घोंसले ढूंढे और ना ही चिड़ियों को पत्थर मारे। यह कथन किसका? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन अगेन आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जानपाल और सातर ने ऐसा कहा था। अगला आपका प्रश्न है 18 नंबर का कि राजनीतिक नाटक, जो राजनीतिक नाटक है जो क्या है वैरियान, किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जानपाल सातर ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, कह रहा है कि किसने कहा कि अस्तित्ववाद आदमी के अधिक निकट है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो अगेन जानपाल सातर ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है कि किसने कहा? ऐसा कौन कहते हैं कि अस्तित्व एग्जिस्टेंस सार इसेंस का पूर्वगामी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो जेम्स पाल सातर ने इसे भी कहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का, कह रहा है कि मशहूर उपन्यास नौसिया किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्थ ने ऐसा लिखा। 22 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि किसने कहा कि आदमी स्वतंत्र है, किसी भी स्थिति में वह अपना निर्माता और स्पष्टा स्वयं ही है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? सार्थ अगेन। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आदमी अनंत गत्वा केवल आदमी बन सकता है, मटर बेर या बिल्ली नहीं है। यह कथन किसका है? तो अगेन सातरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास है स्ट्रेंजर प्रकाशित हुई थी कौन से सन में? तो सन 1942 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यही इसी से रिलेटेड है कि प्रसिद्ध उपन्यास स्ट्रेंजर लिखा था, किसने लिखा था? तो अल्बर्ट कामू ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि प्लेइंग उपन्यास लिखा था किसने? तो अल्बर्ट कामू ने इसे भी लिखा था। अगला प्रश्न है कि पेंग उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो 1947 में प्रकाशित हुआ था। 28 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि किस अस्तित्ववादी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो अल्बर्ट कामू को ही मिला था नोबेल पुरस्कार अस्तित्ववादी साहित्य के क्षेत्र में। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। 29 नंबर का प्रश्न है कि आदर्शवादियों के जनक किसे माना जाता है, मतलब कि आदर्शवादियों का जनक कौन है? तो प्लेटो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है आपके लिए, कह रहा है कि किसने राज्य को सबसे श्रेष्ठ नैतिक संस्था माना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लेटो ने माना है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न, लास्ट ये चैप्टर था यानी कि फर्स्ट पेपर से। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर। सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स कवर होंगे आपके सारे सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।